जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं? अपने डिफेंस जीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं, जहां से फिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं गया, कोई ऐसी शिफ्ट नहीं गई, कोई ऐसा पेपर नहीं गया जिसमें यहां से क्वेश्चंस ना पूछा गया हो। और बहुत कम टीचर्स आपको ये पढ़ाते हैं क्योंकि स्टूडेंट कम पढ़ते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? कम स्टूडेंट पढ़े या ज्यादा स्टूडेंट पढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि जितने स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, जो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैं आपको करवाने वाला हूं। और आपने यहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस देखे होंगे और जैसे लिखा है कि पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। और आज जब आप क्वेश्चंस देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में आते हैं और सर बहुत अच्छी चीज करवा रहे हैं, बाकी जगह हमें ये नहीं मिलेगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपने इसको बहुत बार एग्जाम में देखा भी होगा कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं पूछा। अगर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत रत्न हो जाएगा। लेकिन हमें से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई हमारा यहां पर परमवीर चक्र। कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र है, वो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नागरिक का पूछेगा तो भारत रत्न हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो परमवीर चक्र क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारे जो फौजी भाई हैं, ठीक है, वो देश के लिए अपनी जी जान से लड़ते हैं और उनमें से कुछ शहीद भी हो जाते हैं, उनको ये दिया जाता है परमवीर चक्र। ठीक है, तो युद्ध के समय में और अपनी जो वीरता दिखाते हैं उनको ये दिया जाता है। आगे है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, ये बताना है। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग रहे हैं, मतलब देश के लिए बहुत अच्छे थे। और इनके ऊपर अभी मूवी भी बनी है, आपको पता होगा। इतना बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल सैम मानेकशॉ जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल सैम मानेकशॉ जी, जिनके ऊपर मूवी बनी थी जिसका नाम क्या है? सैम बहादुर नाम है। और इसमें किरदार किसने निभाया है? विक्की कौशल ने। जो विक्की कौशल है ना, उसने सैम मानेकशॉ जी का किरदार निभाया है। तो मूवी भी पूछी जा सकती है। तो सैम बहादुर मूवी है, विक्की कौशल ने किरदार निभाया है। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन हो जाएंगे? जनरल सैम मानेकशॉ जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो हमारे फौजी हैं, उनका नाम आप हमेशा है ना सम्मान से लिया करो। उनका नाम हमेशा सम्मान से लिया करो, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप पढ़ पा रहे हो और हम स्वतंत्र घूम पा रहे हैं। ठीक है। और आप बोलोगे सर जी स्वतंत्रता सेनानियों ने तो आजाद करवाया था फौजी। अरे भाई, आपको पता है ना, चारों तरफ दुश्मन है, उनसे रक्षा करने वाले हमारे फौजी ही हैं। और आप भी फौजी बनने वाले हो तो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए। और अब आपको पता चल गया होगा क्यों रहनी चाहिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद। ठीक है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस पूछे या आपसे यह भी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है भाई 15 जनवरी को। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद करवा देता हूं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। एनडीए की स्थापना कब की गई? तो एनडीए की स्थापना है 7 दिसंबर 1954 को की गई। एक बार पहले याद करवा चुका हूं, दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और याद हो जाए। एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई। एनआईए की स्थापना 2008 में हुई। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। याद कर लेना, आगे आपसे पूछने वाला हूं।
आगे क्वेश्चन आएगा जो आपका टेस्ट होगा कि हाँ आपने याद किया या नहीं किया। पहले एक बार करवा चुका हूं, दोबारा से भी मैंने रिपीट करवाया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता चल गया, 15 जनवरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय बताइए। भारतीय नौसेना का मतलब है कि जो हमारी इंडियन नेवी है उसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भाई नई दिल्ली में। कहां पर हो जाएगा? नई दिल्ली में। अब देखो, भारतीय नौसेना का पूछे, भारतीय वायुसेना का पूछे आपसे, या भारतीय थल सेना का पूछे, तीनों का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। और इसके अलावा जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें सभी का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है, एक को छोड़कर। और वो कौन सा नहीं, अभी याद करवा देता। आसाम राइफल का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय कहां है? शिलांग में है। बाकी सभी का मुख्यालय कहां हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। अब याद कर लो और डेट। तो आसाम राइफल की स्थापना कब हुई? 1835 में। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 में। सीआईएसएफ की कब हुई? 1969 में। आईटीबीपी की कब हुई? 1962 में। एसएसबी की कब हुई? 1963 में। और एनसीसी की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1948 को हुई। ये सारी डेट आपको याद होनी चाहिए, मुंह जबानी याद आपको कर लेना है कि आईटीबीपी 1962, सीआईएसएफ 1969, उस तरीके से सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939, तो याद हो जाना चाहिए। तो हमारी जितनी भी फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सिर्फ आसाम राइफल को छोड़कर। इसका कहां है? शिलांग में है। असम राइफल से कंफ्यूजन मत होना। मेघालय की राजधानी है शिलांग और असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर में नहीं है, कहां पर है? शिलांग में है। ठीक है जी, तो याद हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शौर्य चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी, और अगर आपसे पूछे, ठीक है, क्या है कि शौर्य चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी, इनमें से आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। तो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी यहां पर थी, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके हिसाब से मेजर मिताली मधुमिता जी हो जाएंगी। मेजर मिताली मधुमिता जी हो जाएंगी। ये अपने को याद रख लेना है। ठीक है जी, ये अपने को क्या करना है? याद रखना है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे, एयरफोर्स में आपसे पूछे, तो मूवी भी बन चुकी है, आपने देखा होगा, गुंजन सक्सेना जी कौन हो जाएंगी? गुंजन सक्सेना जी हो जाएंगे। ठीक है, गुंजन सक्सेना जी हो जाएंगी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर मिताली मधुमिता जी। ये आर्मी से थी, और सॉरी एयरफोर्स में बात करें तो गुंजन सक्सेना जी हो जाएंगे। और इनके ऊपर मूवी भी बनी है जिसका किरदार श्रीदेवी की बेटी ने निभाया था। अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या नाम है। ठीक है, कमेंट में बता देना भाई। ठीक है, कमेंट में बता देना। मैं इतना बता चुका हूं कि इसके पिता का किरदार है, ठीक है, गुंजन सक्सेना जी के पिता का किरदार है पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया था। और उसका क्या नाम है यार, श्रीदेवी जी की बेटी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, वो आप बता देना। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? जो हमारी भारतीय सेना है उसका आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। क्या हो जाएगा? सेवा परमो धर्म हो जाएगा। सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ मतलब कि खुद से ज्यादा हमारी जो सर्विस है, जो सेवा है, वो सबसे पहले है, हम बाद में हैं। हमारी वर्दी, हमारा देश हमारे लिए पहले है। तो इसलिए तो आर्मी वालों को सलूट करते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा? सर्विस बिफोर सेल्फ हो जाएगा। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य हो जाएगा। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारत के पहले सीडीएस कौन थे? ये आपको बताना है कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे। ये भारतीय थल सेना में जनरल भी रहे हैं, ठीक है,
और इनके बाद जब ये उस वहां से रिटायर करके इनको सीडीएस बना दिया गया था, तो कौन बने थे भाई? तो ये बने थे अपने जनरल विपिन रावत जी, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी। इनके एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जनरल विपिन रावत जी बहुत ही तगड़े थे, बहुत ही खतरनाक, ठीक है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, देश के लिए तगड़े काम करने वाले। ठीक है, सैम बहादुर जी एक तो वो थे और एक ये थे। जो मुझे, बाकी जो सारे अच्छे हैं भाई, लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं, जिन्होंने कुछ थोड़े और ज्यादा अच्छे काम किए हैं, ये थे। ठीक है, जनरल विपिन रावत जी और मानेकशॉ जी। तेजस क्या है? तेजस आपको बताना है। तेजस सुनते रहते हो ना, एग्जाम में देखते रहते हो, तेजस क्या है? तो तेजस हो जाएगा हमारा फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान है फिर तू मेरी जान है, अपने देश की जान है भाई ये तेजस। ठीक है, तो फाइटर जेट क्या हो जाएगा? लड़ाकू विमान हो जाएगा फाइटर जेट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहां स्थित है? तो एनडीए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो पढ़ लो। हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल डिफेंस अकेडमी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी स्थापना वगैरह मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? इसका मुख्यालय पुणे में। पुणे के कहां पर? खड़कवासला में है। कहां पर है? खड़कवासला में है। पुणे, पुणे कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर राज्य का नाम दे दे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, वैसे पुणे, और अगर छोटे से छोटा नाम देते तो खड़कवासला हो जाएगा। याद कर लेना, तीनों कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एनडीए कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पुणे, खड़कवासला महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बाकी तो देखो सारे के सारे नई दिल्ली में ही है, लेकिन जो अलग हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। बाकी तो मैंने आपको सारा बता ही दिया ना कि सारे जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी और फोर्सेज होगी वो सारी की सारी कहां पर है? नई दिल्ली में ही है। एक मैंने आपको शिलांग बताया था और इस असम राइफल का, और एक हमने एनडीए का देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और खालिस्तान के बीच संयुक्त उद्यम है। और ये देखो, इसका मुख्यालय नहीं पूछा, ये हमसे पूछा है कि राष्ट्रीय अकादमी कहां पर स्थित है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और खालिस्तान के बीच में है, तो ब्रह्मोस मिसाइल कहां पर है? तो जो हमारा सबसे प्यारा देश है, प्यारा साथी है, उसका नाम क्या है? रूस, रशिया। क्या हो जाएगा? रशिया। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया का है। आगे बढ़ते हैं कि भारत और यूएसए के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो भारत और अगर यूएसए के बीच में हो रहा है, भारत और यूएसए के बीच में अगर कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है तो उसको युद्ध अभ्यास ही बोला जाता है। ये बात ध्यान रख लेना। क्या हो रहा है कि भारत और यूएसए के बीच में हो रहा है ना, तो उसको युद्ध अभ्यास ही बोला जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा एक दो और आ जाते हैं, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो अगर भारत और यूएसए का पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो अभी करंट में हुए है ना, मैं करंट अफेयर में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। सूर्य किरण, भारत और खालिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण आपको बताना है। तो सूरज की किरण की तरह चमकने वाला अपना पड़ोसी देश कौन सा है? बड़ा प्यारा देश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य किरण भारत और नेपाल का है। ठीक है, बड़ा प्यारा देश है भारत और नेपाल। ठीक है, कभी कभी ये बहक जाता है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, भारत और यूएसए के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ भारत और उसका पूछे यूएसए का तो उसको युद्ध अभ्यास ही बोलते हैं। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये सभी आकर एक जो अभ्यास करते हैं, और ये कौन सा है? हमारी नौसेना का अभ्यास है। नौसेना का, नौसेना मतलब अपनी नेवी का अभ्यास है ये। ठीक है, हमारी नेवी करती है, जिसको क्या बोला जाता है? फिर उसको बोला जाता है मालाबार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मालाबार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट जनरल के स्मैक्स रैंक क्या है? देखो, इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
कभी नेवी का देके आर्मी का पूछ लेगा, कभी आर्मी का देके नेवी का पूछ लेगा या एयरफोर्स का पूछ लेगा। मैं सारे के सारे आपको यहां पर दिखा देता हूं, सारे के सारे आपको याद कर लेना है। बराबर रैंक मैं आपको दिखा रहा हूं। जनरल थल सेना है, वायुसेना है और जल सेना है। थल सेना में जनरल है वो एयर चीफ मार्शल के बराबर होता है, और जल सेना में किसके बराबर होता है, एडमिरल के बराबर होता है। वैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल है वो किसके बराबर होता है, एयर मार्शल के बराबर होता है, और थल सेना में क्या हो जाएगा, वाइस एडमिरल के बराबर हो जाएगा। ये आपको याद करने ही होंगे भाई, ठीक है, ये आपको याद करने ही होंगे। 4-5 बार 10 बार इसका रिवीजन करोगे तब याद होंगे। मेजर जनरल किसके बराबर हो जाएगा, एयर वाइस मार्शल के बराबर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, रियर एडमिरल के बराबर हो जाएगा। ब्रिगेडियर किसके बराबर होता है, ये एयर कमांडर के बराबर होता है, जो कमांडर के बराबर होता है। कर्नल किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर ग्रुप कैप्टन के, और इधर क्या होगा, कैप्टन होगा, जहाज वाला, पानी जल सेना वाला। लेफ्टिनेंट कर्नल किसके बराबर होगा, विंग कमांडर के, और इधर किसके बराबर होगा, कमांडर के बराबर हो जाएगा। मेजर किसके बराबर होता है, जो स्क्वाड्रन लीडर होता है उसके बराबर, और इधर क्या होगा, लेफ्टिनेंट कमांडर हो जाएगा। कैप्टन किसके बराबर होगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर होगा, इधर क्या होगा, लेफ्टिनेंट होगा। लेफ्टिनेंट किसके बराबर होगा, फ्लाइंग ऑफिसर के, और इधर क्या होगा, सब लेफ्टिनेंट के। ठीक है, एक थोड़ी सी ट्रिक वैसे तो आपको याद कर लेना है, लेकिन याद ना हो कोई भी तो देखना कि यहां पर रैंक गिरती हुई जाती है। रैंक क्या है, गिरती हुई जाती है। इधर क्या है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, इधर क्या है, विंग कमांडर, और इधर कमांडर। इधर देखो कि ये इसमें देखो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट हो गया, ये लेफ्टिनेंट हो गया। ठीक है, मतलब एक एक अक्सर छूट जाता है, जैसे फ्लाइंग ऑफिसर हो गया, यहां पर सब लेफ्टिनेंट हो गया, समझ रहे हो। तो ये है, ये बराबर है भाई, तो ये आपसे पूछेगा। इसमें देखो क्या पूछा है हमसे, किसकी पूछी है, लेफ्टिनेंट जनरल की। इधर देखो लेफ्टिनेंट जनरल कहां पर है, ये है लेफ्टिनेंट जनरल, ये हो जाएगा वायुसेना में एयर मार्शल के बराबर और वाइस एडमिरल के बराबर। तो किस में पूछा है, वायुसेना में, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये एयर मार्शल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एयर मार्शल के बराबर। और ये वाली लिस्ट है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। और बाकी जो और आंकड़े याद करवाए थे ना, वो लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहना, जो नहीं जुड़ा हुआ है वहां पर आपकी करंट अफेयर भी आती रहती है, ठीक है, और जो जो इंपोर्टेंट होता है वो आपको वहां पर मिलता रहता है। अब देखो, थल सेना अध्यक्ष COAS का पद किस रैंक के अंतर्गत आता है, ये अपने को बताना है। थल सेना अध्यक्ष का पद है वो किसके बराबर आता है, ये अपने को बताना है। बताइए किसके बराबर आता है। तो थल सेना अध्यक्ष का जो पद है वो कौन सी रैंक के बराबर आता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जनरल के बराबर हो जाएगा भाई। किसके बराबर, जनरल के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहां है, ये अपने को बताना है। DRDO का मुख्यालय कहां है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, एग्जाम में आती है। हिंदी में तो हो जाएगी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और इंग्लिश में क्या हो जाएगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो सभी का मुख्यालय जहां पर है वहीं पे इसका भी है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसका गठन कब किया गया था, यह भी पूछ लेता है, तो 1958 में इसका गठन किया गया। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। DRDO जहां से अपने रॉकेट वगैरह है ना, उनसे संबंधित जो काम होते हैं, जैसे अपना इसरो हो गया, एक तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वैसे ही अपना DRDO है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था, वो हुआ था भाई 1999 में। आप सभी को पता होगा 1999 में ये युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत के बाद किस देश का निर्माण हुआ, तो 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना विजय हो गई थी। तो उसके बाद कौन से देश का निर्माण हुआ था, तो उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश,
पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। फिर इसके दो अलग देश बना दिए गए, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान तो पहले से ही था, तो नया देश कौन सा बना? बांग्लादेश बना, ठीक है जी। तो ये कब बना था? 1971 के युद्ध के बाद में। आगे बढ़ते हैं। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के किस सेक्टर में लड़ी गई थी? लोंगेवाला की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी 1971 में, कहां से लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी पश्चिमी मोर्चे राजस्थान से, ठीक है, पश्चिमी मोर्चा राजस्थान से ये इसको लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भारत का स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA क्या कहलाता है, यानी उसका नाम क्या है, वो अपने को बताना है। यानी कि हमारे भारत में बना है स्वदेशी रूप में, मतलब कि हमारे देश में ही जो बना है उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना तेजस है, वो यहां पर हो जाएगा, जो हमारे भारत का क्या है? तेज है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि INS विक्रमादित्य क्या है। तो जो INS विक्रमादित्य है वो क्या है, ये अपने को बताना है, ठीक है। अगर पता है तो आंसर कर दीजिए, नहीं पता तो मैं बताता हूं, वो याद कर लीजिए। तो INS विक्रमादित्य क्या हो जाएगा? एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा, विमान वाहक पोत हो जाएगा, ठीक है, विमान वाहक पोत हो जाएगा, जिसको बोला जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा INS विक्रमादित्य। याद कर लो, जो करा रहा हूं सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कोई नहीं पूछता, जो पूछता है वो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? तो अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है उसकी मारक क्षमता है वो लगभग कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता क्या हो जाएगी? लगभग हो जाएगी भाई 5000 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? लगभग कितनी है? 5000 किलोमीटर है लगभग। लगभग पूछा है तो 5000 किलोमीटर हो जाएगी लगभग। आगे बढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये अपने को बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पहला भारतीय था। पहला भारतीय महिला पूछे, भारतीय महिला पूछे तो कौन हो जाएगा? बछेंद्री पाल जी हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा है कि 2 बार चढ़ने वाले आपको बताना है, और हमारी फौज से रिलेटेड ही है तभी हमसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएंगे? मेजर HPS अहुलवालिया हो जाएंगे, ठीक है, मेजर HPS अहुलवालिया हो जाएंगे। इसके अलावा महिला में 2 बार चढ़ने वाला कौन है? तो महिला में 2 बार चढ़ने वाली हैं संतोष यादव जी, ठीक है, संतोष यादव जी हो जाएंगे। ये याद रख लेना अपने को, पहली बार बछेंद्री पाल, 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव जी। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय समर स्मारक कहां पर स्थित है, ठीक है, नेशनल जो वार मेमोरियल है वो कहां पर स्थित है, ये अपने को बताना है। वार मेमोरियल, ठीक है, तो बताइए कहां पर है हमारा वार मेमोरियल है, वो कहां पर है? तो राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक है कहां पर बना हुआ है? तो ये आप सभी को पता है, दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? नई दिल्ली में, इंडिया गेट के पास है, ठीक है, इंडिया गेट देखा होगा ना, उसी के पास है। तो ये हो जाएगा नेशनल वार मेमोरियल हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? तटरक्षक बल का मतलब क्या है, समझते हो ना? कोस्ट गार्ड, जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है उसकी स्थापना कब की गई, ये अपने को बताना है। देखो वैसे तो मैं आपको बताऊं, इसकी स्थापना है 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1977 में की गई थी। लेकिन पहली बार इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया था वो बनाया गया था 1978 में। और ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 1978, और डेट फिक्स याद करनी है तो 1 फरवरी 1977 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन क्या है? जैसे ही अर्जुन का नाम सुनते हो क्या दिमाग में आता है? अर्जुन हमारा एक टैंक है। क्या है? अर्जुन एक टैंक है जो सामने वाले को उड़ा डालता है। तो अर्जुन क्या हो जाएगा? एक टैंक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है,
इनकी फुल फॉर्म मैं आपको याद भी करवा चुका हूं और याद भी रखना, बीएसएफ की क्या हो जाएगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगी। ठीक है, सीआरपीएफ की क्या हो जाएगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बल, हिंदी में बल होता है फोर्स का मतलब। बताओ बीएसएफ का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ड्यूटी अनटू डेथ। क्या हो जाएगा, ड्यूटी अनटू डेथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब की गई थी, तो आप सभी को कमेंट करके बताना है। मैंने आपको क्वेश्चंस याद करवाया था और बोला था कि आप आगे आपका टेस्ट होगा, तो ये आपका टेस्ट है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, इसकी स्थापना कब की गई थी। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देख लो कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस किस सीमा की रक्षा करती है, यानी कि जो हमारी आईटीबीपी है वो कहां पर रक्षा करती है, आईटीबीपी। तो बताइए कहां पर करती है, तो आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन सी हमारी फौज, बीएसएफ है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश में कौन सी है बॉर्डर पे, हमारी बीएसएफ रक्षा करती है बॉर्डर की। इंडिया और नेपाल में कौन करती है, एसएसबी करती है। भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है उस पर कौन रक्षा करती है, एसएसबी काम करती है। तो भारत और चीन बच गया, जहां पर कौन करती है, आईटीबीपी करती है। ठीक है, याद कर लेना, आपसे पूछा जाता है अलग अलग, मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं बॉर्डर के बारे में आपसे पूछता है, तो नेपाल पे एसएसबी करती है और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बीएसएफ करती है और भारत और चीन पर आईटीबीपी करती है। ठीक है जी। परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, ये अपने को बताना है। ठीक है, परमवीर चक्र ये आपको बताना है। परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं, वो परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता हो जाएंगे। ठीक है जी, परमवीर चक्र के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है, अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है, तो ये भाई शीतकालीन वीरता के लिए दिया जाता है, कि युद्ध के समय नहीं, वैसे नॉर्मल समय में जो हाईएस्ट जो पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, ये वो होने वाला है। ठीक है, लेकिन युद्ध के समय तो मैंने आपको बता ही दिया कि परमवीर चक्र होता है, और अगर शांतिकालीन बोले या शीतकालीन बोले तो वो हो जाएगा कौन सा, अपना अशोक चक्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है भाई। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो हो जाएंगी नीरजा भनोट जी। नीरजा भनोट जी हैं, इनको अशोक चक्र दिया गया था। आपने देखा होगा ना, मूवी देखी होगी जिसमें हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं 1986 में। ठीक है, जो हाईजैक हुआ था उसको बचाने के लिए, और इसमें जो नीरजा का किरदार, मूवी का नाम क्या है, मूवी बनी है उसका नाम है नीरजा, और इसमें जो किरदार निभाया है वो निभाया है सोनम कपूर ने। सोनम कपूर ने किरदार निभाया है भाई। ठीक है, सोनम कपूर ने किरदार निभाया नीरजा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है, भारतीय सैन्य अकादमी, IMA, फुल फॉर्म भी याद करते हुए चलो, एग्जाम्स में आएंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो IMA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है, तो ये हो जाएगी देहरादून में। कहां पर स्थित है भाई, देहरादून में। और कब से स्थित है ये, 1932 से स्थित है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी है, IMA है, ये कहां पर स्थित है, देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। आगे देखो, महिला अधिकारियों के लिए OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी कहां पर स्थित है, महिला अधिकारियों के लिए आपको बताना है। ठीक है, OTA की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी होती है। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत गया में भी काम होने लग गया है, और गया का अभी नाम बदल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है, गया का नया नाम गया जी हो गया है, ये भी अपने को याद रख लेना है।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अपना भाई, चेन्नई में हो जाएगा। कहां पर है? चेन्नई में। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी कहां पर स्थित है, यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज है, वो कहां पर स्थित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपनी नई दिल्ली में। कहां पर हो जाएगी? नई दिल्ली में हो जाएगी। और किस चीज के लिए है ये भी देख लो। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है, ये हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टि 10 एक उन्नत है। दृष्टि 10 क्या है ये बताना है आपको। दृष्टि 10, दृष्टि 10 आपको बताना है क्या हो जाएगा। दृष्टि 10 तो दृष्टि रखेंगे। और आज के जमाने में दृष्टि कैसे रखी जाती है? तो आज के जमाने में दृष्टि रखी जाती है भाई ड्रोन के जरिए। ड्रोन उड़ा दिया जाता है, कितनी दूर में ऊपर हवा में घूम के आ जाता है और पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ड्रोन हो जाएगा दृष्टि 10। ये याद कर लेना, दृष्टि 10 क्या है? अपना ड्रोन हो जाएगा। और टैंक हमने पढ़ा था जो बार बार एग्जाम्स में आता है, तो वो कौन सा टैंक था? अर्जुन। अर्जुन भाग, अर्जुन भाग। ठीक है। अस्त्र मिसाइल है। अस्त्र कैसी मिसाइल होती है? देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका अस्त्र और एक होता है आपका शस्त्र। अस्त्र वो होता है जिसको हम हाथ से फेंक देते हैं, हमारे हाथ से छूट के चला जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि तीर चला दिया जाता है। ठीक है, कोई मंत्र वंत्र मार के तीर चला दिया जाता है और फिर वो चलता रहता है। ठीक है, हम रामायण महाभारत वगैरह में आपने देखा होगा शू 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 शू। ठीक है, वो क्या हो गया? आपका अस्त्र हो गया जो हमारे हाथ से निकल चुका है। और शस्त्र उसका बोला जाता है जो हम हाथ में रख के मारते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो जो हमारे हाथ में रहेगी तो वो क्या हो जाएगा? शस्त्र हो जाएगा। जैसे तलवार हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ठीक है, भाला हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे शस्त्र हो जाएंगे। और अस्त्र है जो छूट के चला जाता है। तो अस्त्र क्या हो जाएगा? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हो जाएगी अस्त्र। ठीक है, हवा से हवा में, यानी छूट गई तो हवा से जा रही है और हवा में ही मार के वापस क्या वहीं पे गिर जाती है, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अपना अस्त्र बोला जाता है। और शस्त्र मैंने आपको बता दिया है कि हाथ में रखे रखे जो होता है। प्रोजेक्ट 75I या 751 है, ये 75I है भाई। ठीक है, हाँ 75I है। तो प्रोजेक्ट 75I है, वो किससे रिलेटेड है ये अपने को बताना है। तो आज के समय में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड होगा ये। तो क्या है? ये हमारा परमाणु पनडुब्बियों से संबंधित है। परमाणु पनडुब्बियों से। तभी मैं सोच रहा कि पनडुब्बी वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आया, क्योंकि आजकल पनडुब्बी भी पूछने लग गए हैं ना। तो प्रोजेक्ट 75I क्या हो जाएगा? किससे संबंधित हो जाएगा? परमाणु पनडुब्बी से है। आई है ना, कंफर्म कर देना। वैसे मैं चेक कर लूंगा, अगर होगा चेंज तो मैं बता दूंगा। ठीक है, 75I है वैसे मेरे हिसाब से। डिफेंस साइबर एजेंसी, ठीक है, DCA फुल फॉर्म याद करते हुए चलो। डिफेंस साइबर एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? तो भाई इनका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? जहां पर सभी का है वहां पर 20 का हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस साइबर एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। साइबर हब किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, वो भी आता है। आगे है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है, तीनों सेनाओं का प्रमुख से वरीयता में ऊपर होता है। ये अपने को बताना है। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो CDS होता है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जिसमें हमारा नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, उन सभी के जो सर्वोच्च होते हैं उनसे ऊपर होता है। यानी तीनों का जो सर्वोच्च होता है उसको CDS बोला जाता है। ठीक है, विपिन रावत जी हैं, विपिन रावत जी हैं, वो क्या बने थे? पहले CDS बने थे। और आप सभी बताओ वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है CDS? कमेंट करके आपको बताना है कि कौन है वर्तमान में। मैं आपको वर्तमान में कौन क्या वाले टॉपिक में आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, और वो लास्ट में करवाएंगे ताकि सभी को याद रहे। अभी आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो। ठीक है जी, आगे हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन से आपका कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसको हम NSG बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। बिल्कुल,
सही बात है ये, ठीक है। यहां पर तो क्वेश्चन वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूं एग्जाम्स में कैसे आएगा कि एनएसजी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, या ऐसे पूछेगा कि ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से किसे जाना जाता है, तो ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से एनएसजी को जाना जाता है। आपने देखा होगा ना, काले कपड़े पहन के रखते हैं, खतरनाक वाले, ठीक है, जो हमारे पीएम की सिक्योरिटी में भी आपने देखा होगा, तो वो वाले होते हैं एनएसजी। बड़ी कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं भाई ये, ठीक है। भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान संचालित करती है, सही बात है। वायुसेना का है अपना राफेल है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि राफेल क्या है, एक लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान है, देश की जान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राफेल क्या है, लड़ाकू विमान है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राफेल क्या है, लड़ाकू विमान है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मिशन शक्ति 2019 ने भारत की किस क्षमता का प्रदर्शन किया था। तो ये किया था गहरे समुद्र की खोज, ठीक है, गहरे समुद्र की खोज करने के लिए किया गया था। उसके बाद है, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चंस है, ठीक है, मुझे लगा कि वही आंसर दिया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, माफी चाहूंगा, ठीक है। हाँ, अब बताना है मिशन शक्ति 2019 ने भारत के किस क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो जो मिशन शक्ति 2019 है ना, गहरे समुद्र वाला नहीं है भाई, ये मिस्टेक से हो गया, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, ये आंसर नहीं होगा इसका। ये किसके लिए है, ये है भाई हमारा एंटी सैटेलाइट हथियार के लिए है, एंटी सैटेलाइट हथियार के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, एंटी सैटेलाइट हथियार हो जाएगा, ठीक है। मिशन शक्ति 2019 याद कर लेना, ठीक है। और आपको कमेंट बताना है S-400 क्या है, ठीक है, S-400 क्या है, ये तो आप सभी को पता होगा ना, तो आप सभी कमेंट करके बताओ S-400 क्या है। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, जो आ सकते हैं वो सारे हो गए हैं, ठीक है। अब आपको डिफेंस जीके से रिलेटेड कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्स में आएगा, आप कर देना। कुछ मैंने आपको बोला है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट नहीं जुड़ा हुआ भाई, जुड़ जाओ, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप सर्च भी कर सकते हो, परवीन कटारिया टॉक्स के नाम से होगा, परवीन कटारिया, ठीक है, टॉक्स TALKS, परवीन कटारिया। तो नीचे स्पेलिंग देख लेना और आगे लिख देना TALKS, लेकिन वैसे लिंक से क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, नहीं हो तो सर्च कर लेना, ठीक है जी। तो यहां पर अपनी जो क्लास है वो समाप्त होती है। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो। और भाई जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहना चाहते हो, कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिसके साथ आप रेस की तैयारी कर रहे हो, जिसके साथ आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, जिसके साथ आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।